नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी को बोलना और पढ़ना बहुत अच्छी तरीके से आपको बताने वाला हूं। अगर आप इस क्लास को नहीं देखते हैं प्यारे दोस्तों, आपको अंग्रेजी को बोलने में, अंग्रेजी को लिखने में, अंग्रेजी को पढ़ने में दिक्कत आएगी, क्योंकि जो आज की क्लास में आपको सिखाऊंगा इनके मदद से ही अंग्रेजी को पढ़ा जाता है, अंग्रेजी को बोला जाता है, अंग्रेजी को लिखा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं आप अंग्रेजी को पढ़ और लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों क्या है आज की क्लास में। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, इसके बिना अंग्रेजी बोलना पढ़ना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर जो शब्द मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यह छोटे छोटे हैं, लेकिन इनका जो रोल है वह बहुत बड़ा है। यानी अंग्रेजी बोलने में, पढ़ने में, लिखने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि इन्हीं की मदद से ही अंग्रेजी को बोला जाता है, अंग्रेजी को पढ़ा जाता है। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो शब्द है वो कौन सा है? WE। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं सर? इसे हम पढ़ते हैं वी। WE, इसे हम वी पढ़ते हैं, वे नहीं पढ़ेंगे, वी। और वी का मतलब होता है हम। वी मतलब क्या होता है सर? हम होता है। जैसे हम बहुत सारे लोग हैं तो इसके लिए हम वी का प्रयोग करेंगे। जैसे वी आर गोइंग, वी आर गोइंग, वी आर गोइंग मतलब हम जा रहे हैं। यानी बहुत सारे लोग हैं और वह एक साथ कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं, तो बोल सकते हैं वी आर गोइंग, हम सब जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। तो वी का प्रयोग होता है बहुत सारे लोगों के लिए, एक साथ बोलने के लिए हम का प्रयोग करते हैं, वी का यूज़ कर लेते हैं। तो वी मतलब होता है हम, इसका यूज़ कर सकते हैं आप अंग्रेजी बोलने में। अगला वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड ME। तो इसे हम पढ़ते हैं मी। ME, इसे हम मी पढ़ते हैं। और मी का मतलब क्या होता है सर? मी का मतलब होता है मुझे। मी मतलब मुझे होता है। जैसे गिव मी वाटर, गिव मी वाटर, मुझे पानी दो, ऐसे बोल सकते हैं गिव मी वाटर। तो मी का मतलब होता है मुझे पानी दो। गिव मतलब होता है दो और वाटर मतलब पानी, मुझे पानी दो। मुझे खाना दो, गिव मी फूड। मुझे अपना पेन दो, गिव मी योर पेन। गिव मी योर साइकिल, मुझे अपना साइकिल दो। तो ऐसे आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे हैं, 2 ही अक्षर के हैं, लेकिन इनका जो अंग्रेजी बोलने में रोल है वह बहुत बड़ा है। इन्हीं की मदद से ही अंग्रेजी को बोला जाता है, अंग्रेजी को पढ़ा लिखा जाता है। देखिए अगला वर्ड देखते हैं HE। तो इसे क्या पढ़ेंगे सर? इसे हे नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ना रहेगा? देखते हैं, इसे ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ही। अब ही का मतलब क्या होता है सर? ही का मतलब होता है वह। ही मतलब वह होता है, और इसका जो प्रयोग किया जाता है वह पुरुष के लिए होता है। मतलब किसी लड़के के बारे में, किसी पुरुष के बारे में बात करना हो, जैसे वह बैठा है, क्या बोलना है आपको? वह बैठा है, तो बोल सकते हैं ही इज सीटिंग, ही इज सीटिंग, वह बैठा है। तो मतलब लड़का है, बैठा है, तो उसके लिए ही का प्रयोग करेंगे। अगर कि कोई लड़की होती तो उसके लिए ही का प्रयोग नहीं करते। लड़की के लिए जैसे आपको बोलना है वह बैठी है, तो उसके लिए आप ही का प्रयोग नहीं करेंगे। ही का प्रयोग होता है केवल पुरुष के लिए, केवल और केवल पुरुष के लिए। तो इसको आप याद रखिएगा, ही हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारे वर्ड आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, इनका मतलब आपको पता चल रहा होगा, और इन्हें कैसे अंग्रेजी बोलने में यूज़ किया जाएगा आपको पता चल रहा होगा। आगे देखिए, अगला वर्ड है MY। तो इसे हम पढ़ेंगे माई। और माई का मतलब क्या होता है सर? माई मतलब होता है मेरा। कोई चीज़ अपना बनाने के लिए माई का यूज़ करते हैं। जैसे यह मेरा घर है, दिस इज़ माई हाउस। यह मेरा कलम है, दिस इज़ माई पेन। यह मेरा फ़ोन है, दिस इज़ माई फ़ोन। यह मेरा कुर्सी है, दिस इज़ माई चेयर। यह मेरा साइकिल है, दिस इज़ माई साइकिल। ऐसे आप बोल सकते हैं। तो माई का मतलब होता है मेरा। कोई भी इसका यूज़ कर सकते हैं अंग्रेजी बोलने के लिए। अगला है AM। तो इसे हम पढ़ते हैं आई एम। क्या पढ़ते हैं सर? आई एम पढ़ते हैं। और आई एम का मतलब क्या होता है? आई एम का मतलब होता है हूँ। आई एम मतलब हूँ। आई एम मतलब होता है हूँ। जैसे आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। मैं एक
अध्यापक हूँ, आई एम ए टीचर। तो आई एम का मतलब होता है हूँ, लेकिन इसका जो प्रयोग होता है किसी भी सब्जेक्ट के साथ नहीं होता है, केवल अगर आई सब्जेक्ट रहता है उसी के साथ ही आई एम का यूज़ किया जाता है। और कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे ही हो, सी हो, इट हो, दे हो, वी हो, किसी भी सब्जेक्ट के साथ नहीं होता है, केवल आई के साथ ही आई एम का यूज़ किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप ही के साथ एम का प्रयोग कर देंगे, सी के साथ एम का प्रयोग कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। केवल आई होता है जो सब्जेक्ट, तो उसके साथ ही एम का यूज़ करते हैं। एम का मतलब होता है हूँ, एम मतलब हूँ होता है। देख रहे हैं ना प्यारे बच्चों, दो ही अक्षर के शब्द हैं लेकिन इनका अंग्रेजी बोलने में कितना बड़ा रोल है, देख रहे हैं ना। ऐसे आप अगर कोई कहे कि आप इनकी मदद के बिना अंग्रेजी बोल के दिखाए तो अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति हो, इनकी मदद से ही अंग्रेजी बोलता है, क्योंकि ये छोटे छोटे शब्द हैं लेकिन इनका अंग्रेजी में बहुत बड़ा योगदान है। आगे देखिए, अगला वर्ड है ए एन, तो इसे हम पढ़ते हैं एन। यहाँ पर ए एम, यहाँ पर है ए एन, तो इसे हम पढ़ते हैं एन। एन मतलब होता है एक। एन मतलब क्या होता है सर? एक होता है, एक। जैसे दिस इज़ एन एप्पल, यह एक सेब है। लेकिन आपको इसका यूज़ करने के लिए एक बात का ध्यान रखना होता है कि अगर कोई शब्द है ए ई आई ओ यू, अगर इनसे कोई शब्द स्टार्ट होता है, मतलब इनसे कोई शब्द शुरू होता है, तो उसके पहले ही हम एन का यूज़ करेंगे और किसी सब्जेक्ट के साथ एन का यूज़ नहीं करते हैं। मतलब अगर कोई शब्द है जैसे ए से शुरू हो गया, या फिर ई से कोई शब्द शुरू हो गया, आई से कोई शब्द शुरू हो गया, ओ से कोई शब्द है, यू से कोई शब्द है, तो इनके पहले ही हम एन लगाते हैं और किसी के साथ एन नहीं लगाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जैसे एन एलिफेंट, एंड एप्पल, मतलब एप्पल किससे शुरू है? ए डबल पी एल ई, ए से शुरू है ना, तो इसलिए हम इसके पहले एन का यूज़ करेंगे। तो एन मतलब होता है एक। आगे देखिए, अगला है आई एस, तो इसे हम पढ़ेंगे इज़। आई एस इज़ पढ़ते हैं और इस का मतलब होता है। इज़ मतलब है होता है, इज़। जैसे ही इज़ अ स्टूडेंट, वह एक छात्र है। मोहन इज़ ए डॉक्टर, मोहन एक डॉक्टर है। तो है जो बोल रहे हैं ना, उसके लिए हम इज़ का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट एक वचन होना चाहिए तो उसके लिए इज़ का यूज़ किया जाता है, सब्जेक्ट अगर एक वचन होता है। समझ में आ रहा है प्यारे मित्रों? यानी सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए, अगर एक से ज़्यादा है तो इसका यूज़ नहीं करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं यूज़, आगे आपको पता चलेगा। उसके लिए सब्जेक्ट अगर एक हो तो एक इज़ का यूज़ करेंगे। ही इज़ ए डॉक्टर, सी इज़ अ गर्ल, वह एक लड़की है, ऐसे बोल सकते हैं हम। आगे देखिए, अगला है जी ओ, तो इसे पढ़ते हैं गो। गो का मतलब होता है जाना, गो मतलब होता है जाना। जैसे गो देयर, वहाँ जाओ, गो देयर, वहाँ जाओ, तो गो मतलब होता है जाना। आगे देखिए, अगला क्या है यू एस, तो इसे हम पढ़ेंगे अस। अस मतलब क्या होता है सर? इसे उस नहीं पढ़ते हैं, अस पढ़ते हैं, ऐसा पढ़ेंगे, अस पढ़ेंगे। और अस मतलब होता है हमें। अस मतलब क्या होता है? हमें। अस का मतलब हो जाएगा हमें, इसे भी याद कर लीजिए आप। आगे देखिए, अगला क्या है एन ओ, तो इसे हम पढ़ेंगे नो। और नो का मतलब क्या होता है? नहीं होता है। नो का मतलब नहीं होता है। जैसे आपसे कोई व्यक्ति कुछ पूछता है कि क्या आप वहाँ जाएंगे, तो अगर आप जाना चाहेंगे तो बोलेंगे यस, और अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो बोलेंगे नो। क्या बोलेंगे? नो। आपसे कह रहे हैं कि क्या आप वहाँ जाएंगे, तो आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं नो। क्या बोल सकते हैं? नो। अगला देखिए डी ओ, तो इसे हम पढ़ेंगे डू। और डू का मतलब होता है करना। डू का मतलब जैसे जस्ट डू इट, इसे अभी करो, जस्ट डू इट, अभी इसे करो, ऐसे बोल सकते हैं। डू मतलब होता है कोई काम करना। अगला देखिए ओ एन, तो इसे हम पढ़ते हैं ऑन। क्या पढ़ते हैं सर? ऑन। ऑन मतलब क्या होता है? पर होता है। ऑन मतलब पर होता है। जैसे द बुक इज़ ऑन दी टेबल, पुस्तक मेज़ पर है। द बुक इज़ ऑन दी टेबल, पुस्तक मेज़ पर है। ही इज़ ऑन दी रूफ, वह छत पर है। ही इज़ ऑन दी रूफ, वह छत पर है। जैसे कोई लड़का छत पर है तो बोल सकते हैं ही इज़ ऑन दी रूफ। तो ऑन का प्रयोग होता है कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है छत के ऊपर ऐसा खड़ा है, तो छत के ऊपर है ना, इसे छत से जो है सटा हुआ है, तो इसके लिए ऑन का यूज़ करते हैं। ऑन मतलब होता है पर। आगे देखिए, अगला है आई टी, तो इसे हम पढ़ते हैं इट। और इट मतलब क्या होता है? यह होता है।
ईट मतलब होता है यह, और इसका प्रयोग होता है निर्जीव चीज़ों के लिए। निर्जीव मतलब जिसमें जान नहीं होती है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ईट का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज़ अ पेन, यह एक पेन है। इट इज़ अ फोन, यह एक फ़ोन है। इट इज़ अ चेयर, यह एक कुर्सी है। इट इज़ अ फैन, यह एक पंखा है। तो इट का मतलब होता है यह। आगे देखिए अगला है SO, तो इसे हम पढ़ते हैं शो, और शो का मतलब क्या होता है, इसलिए। शो का मतलब इसलिए। सो आई डिड नॉट कम, इसलिए मैं नहीं गया। शो आई डिड नॉट कम, इसलिए मैं नहीं गया। आगे देखिए शो का मतलब इसलिए। अगला है AS, तो इसे हम पढ़ते हैं एज। AS, एस नहीं पढ़ेंगे, एज पढ़ेंगे। और एज का मतलब होता है जैसा। एज का मतलब जैसा। तो इसे आप कैसे बोल सकते हैं एज आई से, जैसा मैं कहता हूँ। एज आई से, जैसा मैं कहता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। अगला क्या है ON, तो OF, तो इसे पढ़ते हैं ऑफ। OF ऑफ पढ़ते हैं। और ऑफ मतलब क्या होता है, का होता है, या की होता है, या के होता है। तीनों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, तीनों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ऑफ। ऑफ मतलब होता है का होता है, की होता है, की। जैसे द बुक ऑफ राम, राम की किताब, द बुक ऑफ राम। द साइकिल ऑफ मोहन, मोहन की साइकिल। द साइकिल ऑफ मोहन, मोहन की साइकिल, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो ऑफ का मतलब होता है का, की, के, तीनों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आए आप उसके लिए ऑफ का यूज़ करेंगे। अगला है IN, तो इसे हम पढ़ते हैं इन, और इन का मतलब होता है में। इन मतलब में होता है। जैसे इन द रूम, इन द हाउस, घर में। इन द रूम, कमरे में। इन द स्कूल, स्कूल में। इन द वाटर, पानी में। तो इसका मतलब होता है में। आगे देखिए अगला है BY, तो इसे हम पढ़ेंगे बाई। क्या पढ़ेंगे सर, बाई। अब बाई का मतलब होता है से होता है, या द्वारा भी होता है, दोनों होता है, द्वारा। जैसे मैं कार द्वारा घर गया। आई वेंट टू होम बाई कार, आई वेंट टू होम बाई कार, मैं कार द्वारा घर गया या कार से घर गया, दोनों के लिए बाई का यूज़। अगला देखिए OR, तो इसे पढ़ेंगे और। OR पढ़ेंगे। आर मतलब क्या होता है, यह होता है। आर मतलब होता है या। जैसे कॉपी या कलम बोल सकते हैं, बुक आर पेन, कॉपी या कलम, या बोल सकते हैं कॉपी आर पेन, ऐसे बोल सकते हैं। तो आर मतलब होता है या। जैसे यह या वो, यह वाला चाहिए कि वह वाला चाहिए, मतलब दोनों के लिए आर का यूज़ करेंगे। आर मतलब होता है या। और OR है, ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग OR है। अगला देखिए IF, तो इसे पढ़ेंगे इफ़। इफ़ का मतलब क्या होता है सर, इफ़ का मतलब होता है यदि। इफ़ मतलब यदि। जैसे इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे। इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे, ऐसा बोल सकते हैं। तो देख रहे हैं प्यारे बच्चों, कितने छोटे शब्द हैं, लेकिन इन्हें आप अंग्रेजी बोलने में इनकी मदद से ही अंग्रेजी को बोल सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल का आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपके लिए अंग्रेजी सीखने का नए से नया तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, जो आपको कोई भी नहीं बताता होगा, पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आगे देखिएगा आगे और भी कुछ शब्द हैं, उन्हें भी हम सीख लेते हैं। देखिएगा आगे, देखिए अगला वर्ड क्या है BAT। वहाँ पर 2 अक्षर के शब्द थे, यहाँ पर 3 अक्षर के हैं। तो आप देखिए BAT, तो हम इसे पढ़ेंगे बैट। अब बैट मीन्स क्या होता है, बैट मीन्स होता है बल्ला। बैट मीन्स क्या होता है सर, बल्ला होता है, यानी जिससे हम मैच खेलते हैं ना, बैट, वो वाला बैट है। तो बैट मतलब हो जाएगा बल्ला। इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे दिस इज़ माई बैट, यह मेरा बैट है, यह मेरा बल्ला है, दिस इज़ माई बैट। तो बैट मतलब होता है बल्ला। अगला है SEN, तो इसे पढ़ेंगे हैन। HEN, हैन पढ़ेंगे। और हैन का मतलब क्या होता है, मुर्गी होता है। हैन मतलब मुर्गी। जैसे द हैन इज़ रनिंग, मुर्गी दौड़ रही है। द हैन इज़ रनिंग, मुर्गी दौड़ रही है, भाग रही है। आगे देखिए अगला वर्ड है BIG, तो इसे हम पढ़ेंगे बिग। BIG, बिग पढ़ेंगे। और बिग मतलब होता है बड़ा। बिग मतलब क्या होता है सर, बड़ा। जैसे दिस ट्री इज़ बिग, यह पेड़ बड़ा है। दिस ट्री इज़ बिग, यह पेड़ बड़ा है। अगला है BOY, तो इसे हम पढ़ेंगे बॉय। BOY, इसे हम बॉय पढ़ते हैं। अब बॉय का मतलब क्या होता है सर, बॉय मतलब होता है लड़का।
बॉय मतलब लड़का, BOY बॉय। जैसे ही इज़ अ बॉय, वही एक लड़का है, ही इज़ अ बॉय वह एक लड़का है। अगला है SUN, तो इसे सुन नहीं सन पढ़ते हैं। और सन मतलब क्या होता है? सूर्य होता है। सन मतलब सूर्य होता है। जैसे द सन इज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा है। द सन इज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा है। अगला देखिए, नेक्स्ट वर्ड है BAG, तो इसे हम पढ़ते हैं बैग, BAG बैग पढ़ते हैं। और बैग का मतलब क्या होता है? बैग का मतलब तो बैग ही होता है, या बस्ता भी बोल सकते हैं। बैग मतलब बस्ता, यानी जिसमें हम अपने सामान वगैरह रख के ले जाते हैं, कैरी करते हैं, उसको हम बैग बोलते हैं। तो बैग मतलब बस्ता भी होता है, या बैग भी बोल सकते हैं। जैसे दिस इज़ माई बैग, यह मेरा बैग है, दिस इज़ माई बैग। नेक्स्ट वर्ड देखिए प्यारे मित्रों, देखिए नेक्स्ट वर्ड है NET, तो इसे हम पढ़ते हैं नेट, NET नेट पढ़ते हैं। और नेट मतलब क्या होता है? नेट का मतलब होता है जाल, नेट मतलब होता है जाल, NET नेट। अगला देखते हैं क्या है? ICE, तो इसे हम पढ़ेंगे आइस, ICE आइस पढ़ते हैं। और आइस मतलब क्या होता है? आइस का मतलब होता है बर्फ़, आइस मतलब होता है बर्फ़। द आइस इज़ कोल्ड, बर्फ़ ठंडा है। द आइस इज़ कोल्ड, बर्फ़ बहुत ठंडा। द आइस इज़ वेरी कोल्ड, बर्फ़ बहुत ठंडा है। अगला है BOX, तो इसे हम पढ़ेंगे बॉक्स, BOX बॉक्स पढ़ेंगे। बॉक्स मतलब क्या होता है सर? बॉक्स का मतलब होता है डिब्बा, बॉक्स मतलब डिब्बा। जैसे यह मेरा बॉक्स है, दिस इज़ माई बॉक्स, यह मेरा डिब्बा है, दिस इज़ माई बॉक्स। अगला है HUT, तो इसे हम पढ़ेंगे हट, HUT हट पढ़ेंगे। और हट का मतलब क्या होता है सर? हट का मतलब होता है झोपड़ी, हट मतलब झोपड़ी। जैसे दिस इज हिज हट, यह उसका झोपड़ी है, दिस इज हिज हट, यह उसका झोपड़ी है। देखा है प्यारे मित्रों, बड़े बड़े शब्दों को जो इंग्लिश हिंदी होता है वह सबको पता होता है, बहुत सारे लोगों को पता होता है। लेकिन जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं उनका मीनिंग बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो इसलिए मैं आपको छोटे छोटे वर्ड का मीनिंग आपको बताते हुए, उनका अंग्रेजी में कैसे यूज़ होता है बोलने में, आपको बताते हुए चल रहा हूँ। तो ऐसे अगर आप छोटे छोटे शब्दों को याद किए रहेंगे तो धीरे धीरे आप बड़े से बड़े शब्दों को भी पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, बोल पाएंगे। आगे देखिए अगला वर्ड क्या है? RED, तो इसे हम पढ़ते हैं रेड, RED रेड पढ़ते हैं। और रेड मतलब होता है लाल, रेड मतलब लाल। जैसे यह कपड़ा लाल है, दिस क्लॉथ इज़ रेड, यह कपड़ा लाल है, दिस क्लॉथ इज़ रेड। अगला है LAP, तो इसे हम पढ़ेंगे लैप, LAP लैप पढ़ेंगे। और लैप मतलब क्या होता है? गोद होता है, लैप मतलब गोद होता है। जैसे द चाइल्ड इज़ इन द लैप, बच्चा गोद में है, द चाइल्ड इज़ इन द लैप, बच्चा गोद में है। अगला SIT, तो इसे हम पढ़ेंगे सिट। और सिट मतलब होता है बैठना, सिट मतलब बैठना होता है। जैसे सिट हेयर, यहाँ बैठो, सिट हेयर यहाँ बैठो, ऐसे बोलेंगे। अगला है DOG, तो इसे हम पढ़ते हैं डॉग, DOG डॉग पढ़ते हैं। डॉग मतलब होता है कुत्ता, डॉग मतलब कुत्ता। जैसे दिस इज़ माई डॉग, यह मेरा कुत्ता है, दिस इज़ माई डॉग। अगला AND, तो इसे हम पढ़ते हैं एंड, AND एंड का मतलब क्या होता है? और होता है। जैसे राम और श्याम, राम एंड श्याम, राम और श्याम, तो और के लिए हम एंड का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है ARE, तो इसे हम पढ़ेंगे आर, ARE आर का मतलब होता है, आर मतलब है। जैसे पीछे हमने बताया कि इज़ होता है, IS इज़ मतलब होता है, इसे हम पढ़ते हैं इज़ का मतलब होता है, पीछे हमने बताया। तो ये अगर सब्जेक्ट एक वचन होता है तो उसके लिए हम इज़ का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट एक हो, अगर सब्जेक्ट 2 है, 3 है, कितना भी हो, मतलब 2 से ज़्यादा होना चाहिए, तो उसके लिए हम आर का यूज़ करते हैं। आर मतलब होता है। जैसे दे आर चिल्ड्रेन, वे बच्चे हैं, तो मतलब बच्चे बहुत सारे हैं तो उसके लिए आर का यूज़ करेंगे। लेकिन एक बच्चा है तो उसके लिए हम इस का यूज़ करेंगे। आगे देखिए अगला वर्ड है BYE, तो इसे हम पढ़ते हैं बाय। अब बाय मतलब होता है अलविदा,
बाय का मतलब क्या होता है सर? बाय मतलब होता है अलविदा। जैसे आप किसी से बोल सकते हैं, कहीं पर गए हैं, आप वहाँ से वापस आ रहे हैं तो आप बोल सकते हैं बाय फ्रेंड्स, अपने मित्रों से बोल सकते हैं बाय फ्रेंड्स, बाय। तो बाय का मतलब होता है अलविदा। अगला देखिए BUT, तो इसे हम पढ़ते हैं बट, BUT बट पढ़ते हैं। और बट का मतलब क्या होता है? लेकिन होता है। बट का मतलब लेकिन, बट का यूज़ होता है लेकिन, ऐसे आप इसका यूज़ करेंगे। अगला है BAD, तो हम इसे पढ़ते हैं बैड। बैड मतलब क्या होता है सर? बैड का मतलब होता है बुरा। जैसे मोहन इज़ ए बैड बॉय, मोहन एक बुरा लड़का है, मोहन इज़ ए बैड बॉय। अगला है CUT, तो इसे कुट नहीं पढ़ते हैं सर, इसे कट पढ़ते हैं। और कट मतलब होता है काटना, कट मतलब काटना। जैसे कट द वुड, लकड़ी काटो, कट द वुड लकड़ी काटो। अगला है DUG, तो इसे डग पढ़ते हैं, DUG डग। डग मतलब होता है खोदना, डग मतलब खोदना। जैसे डग द पिट, गड्ढा खोदो, डग द पिट गड्ढा खोदो, तो डग मतलब होता है खोदना। अगला है EAR, तो इसे हम पढ़ते हैं ईयर। और ईयर मतलब क्या होता है सर? ईयर मतलब होता है कान, ईयर मतलब होता है कान। अगला है EAT, तो इसे हम पढ़ते हैं ईट। और ईट मतलब होता है खाना, ईट मतलब खाना। जैसे ईट द फूड, खाना खाओ, ईट द फूड खाना खाओ। अगला है EGG, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ते हैं एग, EGG एग पढ़ते हैं। और एग मतलब होता है अंडा, एग मतलब होता है अंडा होता है, EGG एग। तो देख रहे हैं ना प्यारे बच्चों, ये जो शब्द हैं छोटे छोटे हैं लेकिन इनका अंग्रेजी बोलने में बहुत बड़ा योगदान है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये छोटे छोटे शब्द आपको अच्छी तरीके से समझ में आए हों, वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो जो आपको कोई नहीं सिखाया हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा कि हाँ सर आपने एक नया चीज़ हमको सिखाया जो हमने पहले कभी नहीं सीखा था। तो अगर आपने नया चीज़ सीखा है तो लाइक करके ही जाइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों वीडियो में, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।